हरे कृष्ण। आज के श्रीमद् भागवत के चर्चा सत्र में आप सभी का स्वागत है। हम आज से श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद के 15 अध्याय किंग पृथु's अपीयरेंस एंड कोरोनेशन, पृथु महाराज का प्राकट्य और उनका राज्याभिषेक, इस पर चर्चा करेंगे। हमने कल तक 14वें अध्याय में देखा कि इस प्रकार से जब उन साधुओं ने महाराज वेण को मार दिया अपने हुंकार से, ब्रह्म तेज से, तो उसके बाद में पूरे राज्य में अराजकता फैल गई। तो साधु जिनका कर्तव्य है कि साधारण समाज भगवान की भक्ति के पथ पर आगे चले, ऐसे साधुओं ने कृपावश सोचा कि महाराज अंग के इस वंश को खत्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस वंश में भगवत भक्ति ओतप्रोत है। केवल वेण को छोड़ करके बाकी सारे राजा इस वंशावली में भगवान के अनन्य भक्त रहे हैं। तो केवल एक वेण की कुसंगति या अच्छी परवरिश न होने के कारण, अच्छी परवरिश भी नहीं कह सकते, परवरिश तो काफी अच्छी हुई थी, सुनीता का पुत्र होने के कारण, मृत्यु का पोता होने के कारण स्वभावतः उनके अंदर जो क्रूरता थी, वो क्रूरता ये इसका द्योतक नहीं है कि पूरा वंश ही खराब है। तो इसीलिए देखिए कितना साइंटिफिकली पहले उन्होंने वेण के शरीर से उस पूरे पाप को धो डाला। और वो पाप कैसे धोया गया? जब सुनीता ने वेण के शरीर को मंत्रोच्चारण से और कुछ लेप लगा करके उसे सुरक्षित रखा था, तो उस शरीर के, उस वेण की जंघा का मंथन किया गया और उस जंघा का मंथन करके एक छोटे से बौने, एकदम काले से, जिनकी आंखें बड़ी बड़ी लाल थी और केश तांबे के समान थे, ऐसे छोटे से बौने की उत्पत्ति हुई, जिनका नाम रखा गया बाहुक। और उन्होंने वेण की सारी जो पाप कर्म थे वो लेकर के वो जंगल और गिरी कंदराओं में रहने के लिए चले गए। और उनसे जो वंशावली आई वो थी निषाद वंशावली। अब वेण का शरीर पाप कर्मों से पूरी तरह धुल गया है। अब हम आगे देखेंगे किस प्रकार से वेण के शरीर से महाराज पृथु और उनकी पत्नी अर्ची का जन्म होता है। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो श्रीमद् भागवत
अध्याय 15, स्कंद 4, किंग पृथु's अपीयरेंस एंड कोरोनेशन। श्लोक क्रमांक 1। मैत्रेय उवाच अथ तस्य पुनर्विप्रैरपुत्रस्य महीपतेः बाहुभ्यां मध्यमानाभ्यां मिथुनं समपद्यत। तो अब तक हमने देखा कि वेण की जंघा का मंथन करके बाहुक नाम के निषाद का जन्म हुआ। उस निषाद के जन्म के कारण वेण के शरीर से पाप कर्म सारे चले गए। अब क्या किया गया? अब जिस प्रकार से हम देखते हैं कि देवकी के गर्भ को भगवान के आने के लिए भगवान बलराम जी पहले आकर के देवकी के गर्भ को तैयार करते हैं ताकि भगवान कृष्ण उस गर्भ में आ सके। उसी प्रकार बाहुक वेण के शरीर से निकल करके वेण के शरीर को तैयार करते हैं ताकि भगवान पृथु और अर्ची जो कि भगवान के अवतार हैं वो आ सके। तो अथ तस्य पुनर्विप्रैर, उन विप्रों ने, उन साधुओं ने देखा अपुत्रस्य महीपते, वो महीपति, वो राजा जो अपुत्र था, जिनका कोई पुत्र नहीं था, बाहुभ्याम मध्यमानाभ्याम, उनकी बाहुओं का मंथन किया। उन साधुओं ने महाराज वेण की बाहुओं का मंथन किया और उस बाहुओं के मंथन से क्या हुआ? मिथुनम, मिथुनम अर्थात एक जोड़ा, एक स्त्री और पुरुष। मिथुनम समपद्यतः, उनका निर्माण हुआ। श्लोक क्रमांक 2। तद्दृष्ट्वा मिथुनं जातं ऋषयो ब्रह्मवादिनः ऊचुः परमसन्तुष्टा विदित्वा भगवत्कलाम्। तद्दृष्ट्वा मिथुनम, उस जोड़े को देख करके, जात जो अभी अभी जन्मा है, ऋषयो ब्रह्मवादिन, वो जो ब्रह्मवादी ऋषि थे वो कोई साधारण लोग नहीं थे, महान तपस्वी थे, भगवान के भक्त थे। उचुहु परम संतुष्टाः, अत्यंत संतुष्टि से उन्होंने कहा, विदित्वा भगवत कलाम, अरे ये देखिए, ये भगवान के एक अंश का जन्म हुआ है। विदित्वा, देख करके कि भगवान के एक अंश, कला का जन्म हुआ है। भगवान के एक अंश को कहते हैं अंश, और अंश के अंश को कला कहते हैं। सो भगवान की कला पृथु महाराज के रूप में आए थे। उनका नाम भी कैसे आएगा वो भी हम देखेंगे। तो हम देखेंगे, प्रभुपाद जी यहाँ कहते हैं, द मेथड अडॉप्टेड बाय ग्रेट सेजेस एंड स्कॉलर्स हु वर लर्नड इन वैदिक नॉलेज वाज परफेक्ट। They removed all the reactions of King Vena's sinful activities by seeing that King Vena first gave birth to Bahuka, described in previous chapter. After King Vena's body was purified, a male and female came out of it, and the great sages could understand that this was an expansion of the Lord. तो देखिए, भौतिक जीवन, material world must act in its own accord. अगर हम भौतिक जीवन में आए हैं और हम चाहते हैं कि हमें आध्यात्मिक जगत का अनुभव मिले, ऐसा कैसे होगा? नहीं। भौतिक जगत में आए हैं तो भौतिक जगत के नियम लागू होंगे ही होंगे। तो हम यहाँ देखते हैं कि वेद जो कि मूर्तिमंत क्रूरता का प्रतीक था, उनसे अगर कुछ अच्छा होना है तो उनकी बुराई को पहले निकाला जाना चाहिए। और यही किया उन ब्राह्मणों ने जो बाहुक का उत्पत्ति हुई। तो बाहुक की उत्पत्ति हुई, उससे वेण के सारे पाप चले गए। ये हमने अब तक डिस्कस किया है। सो वैदिक लाइफ इज सच अ ब्यूटिफुल कंपोजिशन that at no point of time you can say, अरे I have no choice left in my life, I will do suicide. मेरे जीवन में अब कोई भी रास्ता नहीं बचा है, मैं केवल अपने शरीर का अंत कर सकता हूं। वेण जो अपुत्र थे, वेण जो कि क्रूरता और भगवत निंदा के प्रतीक थे,
उनके शरीर से भी भगवान की कला का निर्माण हो सकता है, तो बाकी क्या असंभव है? ओनली थिंग इज वन हैज टू हैव फेथ एंड वन हैज टू नो द प्रॉपर प्रोसीजर टू डील विद द मटेरियल वर्ल्ड। भौतिक जगत से कैसे निपटना है ये पता होना चाहिए, भगवत भक्ति कैसे प्राप्त करनी है ये पता होना चाहिए। सो व्हेन वी फॉलो द प्रोसेस द रिजल्ट्स विल डेफिनेटली बी सीन। ऐसा नहीं है किसी भी स्तर पे कि हम कुछ कर देंगे और उससे हम बाहर निकल ही नहीं सकते। अगर ऐसा होता तो वाल्मीकि जो कि एक शिकारी थे, भगवान के महान भक्त नहीं बनते। मृगारी जो एक शिकारी थे, वो भगवान के भक्त नहीं बनते। नारद मुनि जो एक दासी पुत्र थे, जिनके पिता का कोई अता पता ही नहीं था, वो नारद मुनि न बनते। अगर ऐसा होता तो वेण के शरीर से पृथु महाराज का जन्म ही असंभव था। सो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इन लाइफ, Vedic knowledge is very, very perfect. Bhagavatam is very, very perfect. They give us a clear cut indication at no point of time in our life there is a point of dead end. हमारे जीवन में कभी भी डेड एंड नहीं है। यहां तक कि मृत्यु की घटिका पर भी अजामिल ने भगवान का नाम लिया और उसके सौभाग्य के द्वार खुल गए। तो हमारी तो स्थिति ऐसी नहीं है। वी ऑल हैव होप एंड वी मस्ट एक्सरसाइज दैट ऑप्शन एंड बिकम अ डिवोटी ऑफ द लॉर्ड। श्लोक क्रमांक 3। ऋषय उचुः एष विष्णोर्भगवतः कला भुवन पालिनी इयं च लक्ष्म्या संभूतिं पुरुषस्या अनपायिनी। The great sages said, the male is a plenary expansion of the power of Lord Vishnu, who maintains the entire universe. And the female is a plenary expansion of the goddess of fortune, who is never separated from the Lord. Esha Vishnur Bhagavatah Kala. तो एश विष्णुर भगवत कला, ये जो पुरुष है ये भगवान विष्णु की कला के रूप में आया है। और ये भगवान की कौन सी शक्ति का रिप्रेजेंटेशन करेगा, भगवान की कौन सी शक्ति का प्रतिनिधित्व करेगा? भुवन पालिनी। He will represent the maintenance potency of the Lord. This male who has come from the churning of Vena's body will represent the Palana Shakti or the maintenance potency of the Lord. iyam cha lakshmyaha sambhutim, और ये जो स्त्री आई है वो लक्ष्मी, जिस प्रकार से ये पुरुष विष्णु की कला है उसी प्रकार से ये स्त्री जो आई है वेण के शरीर से वो लक्ष्मी जी की कला है। और वो क्या है? पुरुषस्य अनअपायिनी। पुरुष भगवान विष्णु अनअपायिनी, जो भगवान से सेपरेट नहीं की जा सकती, अलग नहीं की जा सकती। सो हम देखते हैं कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एश और इयम, एश पुल्लिंग और इयम स्त्रीलिंग। सो महाराज पृथु को संबोधित करते हुए एश और अर्ची को संबोधित करते हुए एशा या इयम, इस प्रकार से। प्रभुपाद जी यहाँ तात्पर्य में कहते हैं कि लोग इस भौतिक जगत में भगवान विष्णु को नहीं चाहते, केवल उनकी शक्ति को चाहते हैं। तो भगवान की जो शक्ति है वो यहाँ पे अनअपायिनी, इट इज इनसेपरेबल एनर्जी ऑफ द लॉर्ड। सो व्हेन वी वांट ओनली द एनर्जी ऑफ द लॉर्ड एंड व्हेन वी डू नॉट वांट द लॉर्ड हिमसेल्फ, देन वी कम टू द कैटेगरी ऑफ रावण। रावण को सीता चाहिए थी, राम नहीं चाहिए थे, क्योंकि सीता उपभोग के लिए, ऐसा वो समझ रहा था, सीता का उपभोग ले सकते हैं।
राम आएगा तो उसको उसकी इच्छाओं का, उसके मर्जी का पालन करना पड़ेगा, दासत्व स्वीकारना पड़ेगा. So when we want only Lakshmi and we do not want Narayan, then we become of Ravana tendency. लेकिन लक्ष्मी कहाँ पे है ये हम भूल जाते हैं. लक्ष्मी पुरुषस्य अनअपायिनी, वो भगवान विष्णु से कभी अलग हो ही नहीं सकती. जहां पर भगवान विष्णु का वास है वहां पर लक्ष्मी है. लेकिन भगवान के भक्तों के लिए ये लक्ष्मी उनकी सेवा का स्वरूप ले लेती है. भौतिक जगत में लक्ष्मी यानी ऐश्वर्य, भौतिक ऐश्वर्य, पैसा, संपत्ति. भगवान के भक्तों के जीवन में लक्ष्मी यानी भगवान के सेवा की लक्ष्मी. इसलिए हम देखते हैं लक्ष्मण को रामायण में लक्ष्मणो लक्ष्मी संपन्न बहिर्प्राण इवापरः. लक्ष्मणो लक्ष्मी संपन्न. अरे 14 साल तक बिना किसी के बोले हुए लक्ष्मण वनवास गए. एक बूंद पानी नहीं पिया, एक नींद की झपकी नहीं ली, एक अन्न का दाना नहीं ग्रहण किया. वापस आने के बाद भी राज्य तो नहीं मिला, राज्य तो प्रभु रामचंद्र ने किया. तो क्या लक्ष्मी है उनके पास में? उनके पास में लक्ष्मी है भगवत सेवा की. सो भक्तों के जीवन में लक्ष्मी अपने आप को ट्रांसफॉर्म करती है इन चांस टू सर्व द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड. लक्ष्मी भक्तों को वो चांस देना चाहती है जो वो खुद करती है. दिस इज एक्चुअली अ ग्रेटर बेनेडिक्शन ऑफ लक्ष्मी. भौतिकवादी लोगों के लिए लक्ष्मी की उपासना करते समय लक्ष्मी उन्हें भौतिक ऐश्वर्य देती है, लेकिन उस भौतिक ऐश्वर्य से वो भगवान के और ज्यादा परामुख हो जाते हैं और नारकीय स्थिति में गिर जाते हैं. लक्ष्मी भक्तों के साथ ऐसा नहीं करना चाहती. लक्ष्मी कहती है अरे मैं भगवान का पाद संवाहन कर रही हूं और आप मुझे पुकार करके अगर मुझसे सही में आशीर्वाद चाहते हो तो मैं आपको मेरी ही तरह भगवान के पाद संवाहन का एक अवसर दूंगी. So this is how Lakshmi transforms in a devotee's life as an opportunity to serve the lotus feet of the Lord. This is how a devotee is Lakshmi Sampanna. A devotee is not Lakshmi Sampanna necessarily because he has good amount of wealth, but a devotee is certainly Lakshmi Sampanna because he has unlimited opportunity to serve the lotus feet of the Lord and his devotees. श्लोक क्रमांक. अयं तु प्रथमो राज्ञां पुमान् प्रथयितां यशः पृथुर्नाम महाराजो भविष्यति पृथुश्रवाः. अयं तु प्रथमः राजन् पुमान् प्रथयिता. Of the two, the male will be able to expand his reputation throughout the world. His name will be Prithu. Indeed, he will be the first amongst king. तो हम देखते हैं क्योंकि पृथु पृथक, पृथक यानी बड़ा, अलग करना. सो क्योंकि ये राजा इस वंशावली का नाम अजरामर करेगा. प्रथयिता यशः इति पृथु. जो यश, इस वंशावली के यश का चहो दिशाओं में नाम फैलाएगा वो है पृथु. सो यश प्रथयिता इति पृथु, इसलिए उसका नाम पृथु होगा. महाराज भविष्यन्ति पृथुश्रवः. और हर कोई इतना महान राजा बनेगा कि हर कोई इनके गुणगान गाएगा. ऐसा ये ब्रह्मवादी, ये साधु भविष्यवाणी कर रहे हैं. सो हम देखते हैं कि यहाँ पे भगवान की अलग अलग शक्तियों का
अलग अलग मूर्तिमंत विस्तार है। तो जिस प्रकार से हम देखते हैं भृगुपति परशुराम जी, पूरी पृथ्वी को उन्होंने त्रिम सप्त 21 बार क्षत्रिय विहीन किया। तो भृगुपति या परशुराम जी भगवान की ताड़न शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं। He represents the ताड़न और chastising potency of the Lord। उसी प्रकार से नारद मुनि भगवान की भक्ति शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं। चतुष्कुमार ये भगवान की ज्ञान शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं। सो हम देखते हैं अलग अलग रूप से। यहाँ प्रभुपाद जी कहते हैं गरुड़, भगवान शिव, अनंत, ये सब भगवान की ब्रह्म शक्ति का विस्तार करते हैं, उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। इंद्र जो हैं वो भगवान की काम शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग जीव, अलग अलग शक्तियां भगवान के अलग अलग रूपों का और शक्तियों का प्रतिनिधित्व करती हैं। पृथु महाराज भगवान की पालन शक्ति का प्रतिनिधित्व करेंगे और उनका यश हर जगह पे फैलेगा। श्लोक क्रमांक 5। इयं च सुदती देवी गुण भूषण भूषणा अर्चिनाम वरारोहा पृथुमेवावरुन्धति। इयं च, देखिए पहले भी श्लोक क्रमांक 4 में अयम तु प्रथमो राज्ञो, अयम पुल्लिंग, इयम स्त्रीलिंग, इयम तु सुदती, वन हु हैज वेरी ब्यूटीफुल टीथ। तो कहते हैं कि एक व्यक्ति की सुंदरता दो चीजों पर प्रमुख रूप से निर्भर करती है। एक तो उसके केश और दूसरा उसका हास्य, स्मित हास्य। तो द स्माइल एंड हेयर स्टाइल of a person determines to a very great degree how beautiful that person he or she is। इसीलिए हम देखते हैं भगवान की भी स्माइल का बहुत ही विशेष वर्णन है। दशम स्कंद में भी है, तृतीय स्कंद में भी है। कृष्णा स्माइल इज वेरी ब्यूटिफुली डिस्क्राइब्ड। तो अर्ची ये कैसी हैं? सुदती देवी गुण भूषण भूषणा। गुण भूषण भूषणा अर्थात जो अच्छे गुणों को अपने अंदर लेकर के चल रही है और उसके अंदर अच्छे गुण होने से वो गुण भी अपने आप बढ़ाई पा रहे हैं। यूजुअली व्हेन भूषण भूषणा, जैसे हम जब अलंकृत होते हैं, हम जब गहने पहनते हैं तो हम सुंदर दिखते हैं। लेकिन यहाँ अर्ची का डिस्क्रिप्शन कैसे दिया गया है? वो इतने सुंदर गुणों से सुसज्जित है कि वो गुण अर्ची के अंदर होने से अर्ची सुंदर नहीं हो रही, वो गुण ज्यादा सुंदर दिख रहे हैं क्योंकि उन्होंने अर्ची की शरण ली है। गुण भूषण भूषणः अर्ची नाम वरारोहा। वरारोह अर्थात वेरी ब्यूटीफुल। So she has very beautiful teeth, a very charming smile. She is a abode of all good qualities. And Pruthum eva avurundhati. She is very much attached to Pruthu. श्लोक क्रमांक 6। एष साक्षाद हरेर अंशो जातो लोकर रक्षया इयं च तत्परा हि श्रीर अनुजज्ञेन पायिनी। तो एष ये जो पुरुष है साक्षात हरीर अंश है, साक्षात भगवान हरि के अंश हैं। जातो लोक रक्षया, उनका आविर्भाव, उनका प्राकट्य हुआ है सामान्य लोगों का रक्षण करने के लिए। सो हम देखते हैं पृथु महाराज की महानता और उनके अवतार कार्य के बारे में कहा गया है। पृथु महाराज क्यों अवतरित हुए हैं? भगवान के अंश हैं और लोक रक्षण के लिए, भगवान की पालन शक्ति का प्रतिनिधित्व करने के लिए पृथु महाराज का आविर्भाव हुआ है।
इयं च तत्परा ही, जिस प्रकार से पृथु महाराज अपने कार्य में तत्पर हैं, उसी प्रकार से इयम, ये जो स्त्री है वो भी अपने कार्य में तत्पर रहेगी। तो पुरुष का कार्य है तत्परता से वैदिक वाङ्मय, वैदिक जीवन का पालन करना, और स्त्री का कर्तव्य है तत्परता से अपने पुरुष, अपने पति की सेवा में तैयार रहना। दिस मेक्स अ परफेक्ट हाउसहोल्ड लाइफ when the husband is completely devoted to Vedic life and the wife is completely devoted to the husband. इयं च तत्परा ही शरीर अनुजज्ञे अनअपायिनी, अनुजज्ञे took birth अनअपायिनी inseparable, वो भगवान से इंसेपरेबल है, वो भगवान से विलग हो ही नहीं सकती, इसलिए भगवान आए हैं और साथ में वो भी आई है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी कहते हैं पृथु महाराज और अर्ची ये भगवान के शक्ति आवेश अवतार कैटेगरी में आते हैं। भगवान के कई अवतार हैं, भगवान के कई प्रकार के अवतार हैं, 6 प्रमुख प्रकार के अवतारों के बारे में कहा गया है शास्त्रों में। इनमें से एक है शक्ति आवेश अवतार, अर्थात वो अवतार जहां पर पे एक जीवात्मा को भगवान अपनी ऐसी विशिष्ट शक्तियों से अभिभूत करते हैं कि ही बिकम्स अ सुपर ह्यूमन। जैसे नारद मुनि जीवात्मा है लेकिन भगवान की भक्ति शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं, वो भी एक शक्त्यावेश अवतार है। चतुष्कुमार जीवात्मा है लेकिन भगवान की ज्ञान शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं, वो भी शक्त्यावेश अवतार है। भृगुपति परशुराम जिन्होंने ऐसे युद्ध किया, क्षत्रियों विहीन किया पृथ्वी को 21 बार, वो भगवान की ताड़न शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं, वो भी शक्त्यावेश अवतार हैं। भगवान बुद्ध भी शक्त्यावेश अवतार हैं। उसी प्रकार से भगवान पृथु और उनकी पत्नी अर्ची ये भी शक्ति आवेश अवतार हैं। वो जीवात्मा हैं लेकिन उन्हें एक खास मिशन से भगवान ने अपनी खास पोटेंसी के द्वारा, शक्ति के द्वारा अभिभूत किया है। श्लोक क्रमांक 7। मैत्रेय उवाच प्रशंसन्ति स्म तं विप्रा गंधर्व प्रवरा जगुः मुमुचुः समनोद्धाराः सिद्धा नृत्यन्ति स्वस्त्रियः। The great sage Maitreya continued, my dear Vidurji, at that time all the Brahmanas highly praised and glorified King Prithu, and the best singers of Gandharvaloka chanted his glories. The inhabitants of Siddhaloka showered flowers and the beautiful women in the heavenly planets danced in ecstasy. So भगवान का जब अवतार होता है तो स्वर्गलोकों में भी कितना आनंद आता है। हम देखते हैं कृष्णा's एडवेंट, भगवान उनके भक्तों का या फिर भगवान के अवतारों का जो आगमन है स्वाभाविक रूप से इतना हर्षमय है। इट इज सच अ ब्यूटिफुल ओकेजन दैट एवरीबडी सेलिब्रेट्स। केवल यहीं पर नहीं, इवन उच्चतम लोकों में भी हर कोई नाच रहा है, गा रहा है। प्रशंसन्ति, प्रशंसा कर रहे हैं। विप्रा गंधर्व प्रवरा जगुहु, पृथु महाराज की प्रशंसा कर रहे हैं सारे ब्राह्मण, सारे गंधर्व। क्या क्या कर रहे हैं? और श्लोक क्रमांक 8, शंख तूर्य मृदंगाद्य नेदुर्दुन्दुभयो दिवि तत्र सर्व उपाजग्मुर देवर्षि पितॄणां गणाः। तो सिद्धा स्वस्त्रियः गंधर्व प्रवराः, गंधर्व सिद्ध चारण इत्यादि अपनी अपनी स्त्रियों के साथ में आनंद मना रहे हैं कि पृथु महाराज का आगमन हुआ है। आनंद में क्या क्या हुआ? शंख तूर्य मृदंग ये सब बजने लगे, दुंदुभी बजने लगी। तत्र सर्व उपजग्मु, हर कोई आ गया वहां पर। एवरीवन केम इन द सेलेस्टियल वर्ल्ड, हर कोई ऊपर आ गया।
देव ऋषि पितृणाम गणः, देव ऋषि, देव आ गए, ऋषिगण आ गए, पितृगण आ गए, हर कोई, एवरीबडी is jubilantly dancing that Prithu Maharaj and Archi Devi have appeared. और कौन कौन है इस सुंदर अवसर पर? Who are all celebrating? श्लोक क्रमांक 9 और 10। ब्रह्मा जगद्गुरुर्देवैः सहस्रत्य सुरेश्वरैः वैन्यस्य दक्षिणे हस्ते दृष्ट्वां चिह्नं गदाभृतः पादयोररविन्दं च तं वै मेने हरेः कलाम् यस्या प्रतिहतं चक्रम् अंशः सः परमेष्ठिनः। Lord Brahma, the master of the entire universe, arrived there, accompanied by all the demigods and their chief. Seeing the lines of Lord Vishnu's palm on King Prithu's right hand and impressions of lotus flower on the soles of his feet, Lord Brahma could understand that King Prithu was a partial representation of the Supreme Personality of Godhead. तो हर कोई वहां पर है, गंधर्व, किन्नर, यक्ष, चारण, सिद्ध, भगवान शिव, ब्रह्मदेव, हर कोई आकर के अत्यंत ज्यादा हर्ष पूर्वक नृत्य कर रहे हैं, गा रहे हैं, पृथु महाराज के नाम से आनंद मना रहे हैं। वैन्यस्य दक्षिणे हस्ते दृष्ट्वा चिन्हम गदाभृत। वैन्य जैसे वसुदेव के पुत्र वासुदेव, जैसे दशरथ के पुत्र दाशरथी राम, वैसे वेण के पुत्र वैन्य, वैन्य अर्थात पृथु। तो वैन्यस्य दक्षिणे हस्ते, तो लेफ्ट साइड इज नोन एज वाम हस्त एंड राइट साइड इज नोन एज दक्षिण हस्त। तो हम देखेंगे जब भी कोई यज्ञ क्रिया वगैरह होती हैं तो पुरुष के लेफ्ट साइड में उसकी पत्नी बैठती है, तो इसीलिए उसको वाम अंगी भी कहा गया है। मराठी में वो सुंदर आरती है, वामांगी रखुमाई तिसे दिव्य शोभा, पुंडलिकाचे घरा पुरंडलिकाचे भेटी परब्रह्म आलेगा, चरणी वाहे भीमा उद्धरी जगा। सो वाम अंगी रखुमाई। सो जब भी हम यज्ञ के लिए बैठते हैं, पुरुष के दाहिने बाएं हाथ पर स्त्री बैठती है, उसे वाम अंगी। उसी प्रकार दक्षिण अंग, सो दाया या दक्षिण, वाम अर्थात बाया। सो भगवान पृथु के दक्षिण हस्त क्या देखा उन्होंने? भगवान के दाएं हाथ पर चिन्हम गदाभृत। तो भगवान जो गदाभृत है, भगवान विष्णु के पाम्स पर, उनके पंजे पर जो चिन्ह होते हैं, वो चिन्ह भगवान पृथु के पंजे पर देखे ब्रह्मा जी ने और शिव जी ने। केवल हाथों पर ही चिन्ह नहीं देखे, पादयोर अरविंदम च, उनके चरण कमलों पर भी चिन्ह देखे। So when Krishna comes or his incarnation comes, he is known even by simple physical attributes. भगवान या भगवान के अंश विष्णु तत्व जब भी आएंगे, केवल देख करके समझ जाएंगे लोग कि यह साधारण व्यक्ति नहीं है, यह भगवान का अंश है। जैसे जब एक एसपीजी प्रोटोकॉल जब या Z+ सिक्योरिटी वाली गाड़ी आती है, तो हम तुरंत समझ जाते हैं अरे कोई सही में बहुत विशेष व्यक्ति ट्रैवल कर रहा है। इट इज नॉट डिफिकल्ट टू रिकॉग्नाइज, अरे एसपीजी सिक्योरिटी, Z+ सिक्योरिटी, कोई तो बहुत ही सब हटो हटो हटो, दूर हटो, दूर हटो, दूर दूर बैरिकेडिंग रहेगा, पास में आने नहीं दिया जाएगा, कोई भी आ रहा है तो उसका चेकिंग होगा, मतलब कोई तो बड़ी व्यक्ति आ रही है। उसी प्रकार भगवान या भगवान के अंश आते हैं तो केवल हस्त की रेखाओं से, पाद चिन्हों से हम जान सकते हैं। So anyone who calls himself or herself a incarnation of the Lord first must show the lines that are depicting on his lotus feet and lotus hands. Of course, उसके feet और hand lotus नहीं होंगे, natural है,
लेकिन भगवान के चरण कमलों पर और भगवान के हस्त कमल पर जो चिन्ह अंकित हैं वो तो दिखाइए अगर आप अपने आप को भगवान कहते हैं। तो आजकल हम देखते हैं कई सारे लोग अपने आप को भगवान का अंश, अरे हम भी भगवान, हम भी भगवान, हम भी भगवान, और कुछ लोग मूर्खता उनकी उपासना भी करने लगते हैं। तो शास्त्र कहते हैं लोभी गुरु लालची चेला, दोनों का नरक में ठेलम ठेला। सो कोई भी ऐसे फालतू चीप तरीके से भगवान नहीं बन सकता। श्रील प्रभुपाद जी का एक सबसे बड़ा श्रेय अगर है तो वो ये है कि उन्होंने अपने नाम पर कुछ नहीं छोड़ा। इट वॉज ऑल अबाउट इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। वो अपने नाम की भी संस्था खोल सकते थे ना। आज हमने यही देखा है हर जगह पे व्यक्ति विशेषवाद है। श्रील प्रभुपाद जी ने कहीं पर भी व्यक्ति विशेषवाद अपनी संस्था में आने नहीं दिया। एक बार जब उनके कुछ प्रमुख शिष्यों ने कहा अरे आप देख नहीं रहे हैं प्रभुपाद जी भगवान हैं, प्रभुपाद जी ने उन शिष्यों को इस्कॉन से बाहर कर दिया। हालांकि वो उनके कुछ प्रमुख शिष्यों में से थे, they were one of his most trusted disciples, but they were out of ISKCON for a good amount of time, and Prabhupada severely chastised them, severely chastised them. तो ये है एक प्रमाणित गुरु, और ये एक प्रमाणित गुरु हमें बताता है कि भगवान को और उनके अस्तित्व को और उनके आविर्भाव को ऐसे चने और आलू और टमाटर की तरह नहीं लेना चाहिए। श्लोक क्रमांक 11। तस्याभिषेक आरब्धो ब्राह्मणैर्ब्रह्मवादिभिः अभिषेचनिकान्यैस्मै आजह्मु सर्वतो जनाः। तो क्योंकि भगवान आए हैं तो उनका वेलकम भी तो होना चाहिए। तो सभी ने निश्चय किया कि महाराज पृथु और अर्ची का अभिषेक किया जाए, और अभिषेक करने के लिए कई सारे लोग कई जगहों से सामग्रियां लाने लगे। कहां से क्या क्या सामग्रियां आई? श्लोक क्रमांक 12। सरित समुद्रा गिरयो नागा गावः खगा मृगाः द्यौः क्षितिः सर्वभूतानि समाजहुरुपायनम्। All the rivers, seas, hills, mountains, serpents, cows, birds, animals, heavenly planets, earthly planets, and all other living entities collected various presentations according to their ability to offer to the king. तो भगवान आए हैं, हर कोई अपना बेस्ट भगवान की सेवा में देने के लिए अत्यंत तत्पर है। सरित नदियां, समुद्र, गिरयो बड़े बड़े पर्वत, नागा गावह, नागा यानी रेंगने वाले, सर्पंट्स सर्प, गावह काउज, खगह पक्षी, मृगः हिरण इत्यादि, द्यौ यानी खम आकाश, क्षिति यानी भूमि, सर्वभूतानि हर कोई अपने अपने हिसाब से जो कुछ भी भगवान की सेवा में बेस्ट दे सकते हैं वो देने के लिए तत्पर हो गए उनके अभिषेक के समय। अभिषेक कैसे हुआ और उस समय किस किस देवता ने पृथु महाराज को क्या क्या भेंट दी, ये भी बहुत सुंदर है। इसका वर्णन ये हम कल करेंगे। हमारे साथ बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत की जय, पृथु महाराज की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।